खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्लास के क्रम में आज हम लोग का जो है कृषि आंदोलन से संबंधित क्लास रहेगा। तो आइए देखते हैं कृषि आंदोलन में क्या पढ़ना है। देखिए, एक बात और हम बता दें आपको, आप लोग को लग रहा होगा क्लास बहुत लंबा है। देखिए, जब उन्होंने सिलेबस दे रखा है तो कहाँ से वो प्रश्न करेंगे, अब उनकी मर्जी। समझदारी इसी में है कि सिलेबस के अनुसार जो भी कंटेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कम से कम एक दो नज़र देख लिया जाए। कहीं से प्रश्न आ सकते हैं, ऊपर से नए आयोग का गठन हो रहा है, नए जो है पेपर बनाने वाले लोग भी होंगे, हो सकता है पुराने लोग ना रहे, तो पेपर बनाने का तरीका बदल सकता है। इसलिए बेटर है कि जो भी सिलेबस है सिलेबस के अनुसार उसको देख लिया जाए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये भी एक सिलेबस आता है। जैसे आप जानते होंगे कि हम लोग की क्लास ये यहाँ तक समाप्त हो चुकी है। ठीक है, ये क्लास ले लिया जा चुका है। आप न देखें इसके पहले की वीडियो में देख सकते हैं। आज हम लोग की क्लास कृषि आंदोलन से संबंधित रहेगी। इसके बाद ये 2 चैप्टर बचेगा और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नील विद्रोह। सबसे पहले आप जानेंगे नील विद्रोह। नील विद्रोह कृषकों का भारत में प्रमुख सफल विद्रोह रहा। 1859 से 1860 के बीच में। याद रखिएगा क्या क्या पूछता है, उसको हाईलाइट कर देते हैं। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने किया था और अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया था। कई बार पूछा गया है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में नील विद्रोह का वर्णन है, तो या नील विद्रोह से किस लेखक का संबंध है। ऐसे प्रश्न घुमा के आता है। तो याद रखिएगा दीनबंधु मित्र और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, नील दर्पण। ठीक है, फिर देखिएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा भी इसका वर्णन किया गया था। ठीक है, नील विद्रोह का प्रमुख कारण यह था कि यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए किसानों पर दबाव डालते थे। ठीक है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो नदिया जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे पावना आंदोलन। पावना आंदोलन जमींदारों के शोषण के विरुद्ध यह आंदोलन पावना पश्चिम बंगाल में किया गया था। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में पावना है और पटसन की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पटसन मतलब, जैसे आपको मैंने क्लास में बताया था कि भारत में सबसे अधिक जो है सूती वस्त्र जो है गुजरात में होता है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, उसी जूट को ही पटसन कहते हैं। रेशम सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटक में रेशम होता है। ठीक है, तो इसी संबंधित है। याद रखिएगा पहला प्रश्न क्या बनेगा एग्जाम में कि पटसन की खेती या जूट की खेती संबंधित कौन सा आंदोलन था, तो पावना आंदोलन। ठीक है, बहुत डीपली आपको एग्जाम में नहीं आएगा, हल्के में आ जाएगा, इतना पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा आपका। पटसन की खेती के लिए प्रसिद्ध है क्या, पावना आंदोलन। किसानों ने इसके लिए किसान संघ की स्थापना किया। 1873 में किसान संघ की स्थापना हुआ था और पावना आंदोलन का नारा था, हमें, ऐसे ही है इसका, हमें महारानी, सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता ईशान चंद्र राय तथा शंभू पाल थे। अंग्रेज कैंपबेल ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। क्या क्या पूछ सकता है आपके एग्जाम में, आंदोलन कहाँ हुआ था, किससे जुड़ा हुआ है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है। ये 3-4 पॉइंट आप याद रखिएगा और इससे आपके एग्जाम में काम चल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दक्कन विद्रोह। आप जानते होंगे दक्कन विद्रोह, यह मारवाड़ी गुजराती साहूकारों के खिलाफ अधिक ब्याज लेने से संबंधित था और दक्कन विद्रोह पूना अहमदनगर जो है महाराष्ट्र में हुआ था 1874 से 1875 के बीच में। ठीक है, मोपला विद्रोह। याद रखिएगा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह भारत के मालवाड़ क्षेत्र आप लोग समझ रहे हैं ना, जैसे आपको ये अगर भारत का नक्शा आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो ये आपका पूरब हो गया, तो पूरब का तट जो ये होता है इसे कोरामंडल तट कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सरकार तट है। ये पश्चिम वाला जो तट होता है यहाँ तक, इसे मालवाड़ तट कहते हैं और ये वाला जो तट होता है इसे कोंकण तट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ की बात हो रही है कि मोपला विद्रोह भारत के मालवाड़ क्षेत्र केरल में हुआ था। मोपला व्यापारी व किसान थे। मोपला विदेशी शासन, जमींदार, साहूकार से अधिक त्रस्त थे, जिस कारण इनका विद्रोह हिंसात्मक हो गया। ये पूछ सकता है कि सबसे हिंसात्मक विद्रोह कौन सा था, तो मोपला विद्रोह। कहाँ से संबंधित था, तो केरल से संबंधित था, मालवाड़ तट से संबंधित था। और इसमें क्या हुआ कि जैसे लोगों का ये मानना हुआ कि इस विद्रोह में अगर हम विद्रोह करते हैं और विद्रोह में मारे जाते हैं तो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
याद रखिएगा, इसलिए यह विद्रोह काफी हिंसात्मक हो गया, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मुपलाओं के मन में यह भावना बैठ गई थी कि जो मुपला विद्रोह में लड़ते हुए मारा जाएगा वह सीधे स्वर्ग को प्राप्त करेगा, इसलिए मुपला विद्रोह अधिक हिंसात्मक हो गया था। प्रथम मुपला, यह आ सकता है, प्रथम मुपला विद्रोह 1836 में और द्वितीय मुपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, फड़के आंदोलन। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। पढ़ के आंदोलन कम से कम 1-2 बार देखे रहेंगे, एग्जाम में आएगा, घबराहट नहीं होगा। तो ऐसे से आंदोलन है कि आप वैसे ही सोचते रह जाएंगे कौन सा आंदोलन है। फड़के आंदोलन देखिएगा, फड़के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 में किया था। याद रखिएगा, इन्होंने किससे प्रभावित थे? ये 2 चीज से प्रभावित थे। देखिएगा, एक तो महादेव गोविंद रानडे का धन के बहिगमन की व्याख्या सुने थे, उससे प्रभावित हो गए थे, और दूसरा पश्चिम भारत में 1877 में 76-77 में भयंकर अकाल के से वासुदेव बलवंत फड़के प्रभावित हो गए थे। फड़के ने किसानों को संगठित किया, जिसका उद्देश्य डाका डकैती करके डाका डालकर धन इकट्ठा करना था। ठीक है, फड़के द्वारा दिया गया नारा हिंदू राज की स्थापना था। ताना भगत आंदोलन पूछा जाता है, 1914 में हुआ था। अधिक लगान और चौकीदार कर के जो है विरुद्ध में बिहार में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। याद रखिएगा जतरा भगत का नाम। नेक्स्ट है बिजौलिया आंदोलन। कुछ लोग देखिए बिल्कुल सुस्त हो गए, बहुत से लोग एक्टिव हो गए हैं। एग्जाम कभी भी हो, याद रखिएगा ये गवर्नमेंट किसका आप जानते ही होंगे, और सरकार अगर चुनाव से पहले करा दिया, ठीक है, और जो भी आप भविष्यवाणी आप लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे भविष्यवाणी न सुनकर चुपचाप पढ़ाई करिए। आप लोग अगर कोर्स को 2-3 बार या एक्स्ट्रा समय से पहले पढ़ लेंगे तो आपके लिए वो रामबाण का काम करेगा। इसलिए पूरे जीएस को कम से कम दोहरा दीजिए। जीएस की कोई सीमा नहीं है, और अगर सिविल के लोग आगे पेपर बनाने वाले तो जीएस के ठीक-ठाक पेपर बना देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जीएससी आपकी जो है सिलेक्शन की कुंजी है। जैसे कई पेपर में मैं बताता हूँ आपको, अभी समीक्षा अधिकारी की पेपर की कुंजी क्या है? हिंदी है, जीएस वहाँ नहीं है। हर पेपर का अलग अलग होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है सिलेक्शन की कुंजी जीएस पेपर है। यही मेरिट घटाता बढ़ाता है, क्योंकि इस लेवल पे सबका सब्जेक्ट अच्छा होता है, पकड़ सबकी अच्छी होती है। जीएस में जो जिसका कम नंबर कम अधिक हो वही सिलेक्शन से आगे पीछे रह जाता है। इसलिए पूरे क्लास को देखिए, ठीक से समझिए, नोट्स बनाइए, बुक को परचेज कर लीजिए। 200-400, 500, 1500 खर्च करने पे यदि आपके 2, 4, 10 नंबर बढ़ जाएं तो नुकसान नहीं है। ठीक है, बुक को परचेज कर लीजिए, चूंकि मार्केट में जाएगी नहीं, और जब तक स्टॉक है इसके बाद फिर दोबारा स्टॉक प्रिंट नहीं होगी वो बुक। ठीक है, इसको जिसको लेना हो ले लीजिए, फिर बाद में वो नहीं मिलेगी। बिजौलिया आंदोलन देखिएगा, आंदोलन बिजौलिया मेवाड़ राजस्थान में 1913 से 1941 तक चला। यह आंदोलन
पर इस आंदोलन का प्रमुख कारण था कि किसानों से 84 प्रकार का कर लिया जाता था। यहाँ तक कि जब किसानों के यहाँ शादी भी होता था तो उनसे 5 रुपये वसूला जाता था। किसान बिल्कुल त्रस्त आ गए थे इस चीज को लेकर, ठीक है। और लंबे संघर्ष के बाद सोचिए, ये शुरू हुआ था 1913 में, 1941 में यह आंदोलन समाप्त हुआ और इस समय इस आंदोलन के नेता जमनालाल बजाज थे, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र किसे कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह आप उसमें भी पढ़े होंगे, यहाँ पे रिपीट कर लीजिए। 1917 में चंपारण जिला बिहार में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, याद रखिएगा। लेकिन यही प्रश्न पूछ दे कि महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह पूछे तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में लगाइएगा, ठीक है। और एशियाटिक एक्ट के विरोध में, क्योंकि जो एशिया के लोगों को दक्षिण अफ्रीका में एक रसीद लेके चलनी पड़ती थी, यह काफी जो है आसान नहीं था और वो लोग परेशान होके वो लोग वहाँ पे पहली बार सत्याग्रह किए थे 1906 में, और महात्मा गांधी भी उसमें थे, ठीक है। आप जानते होंगे 1893 में महात्मा गांधी कपड़ा व्यवसायी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इस बीच ये 1901 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में वो आए थे, भाग लिए थे, फिर चले गए थे, ठीक है। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 9 जनवरी को कहाँ मनाया गया और 9 जनवरी को चीफ गेस्ट कौन था, ये मैं करेंट की क्लास में ले चुका हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ देखेंगे चंपारण सत्याग्रह के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण दिया था, और कहाँ दिया था, 1916 लखनऊ समझौता में। चंपारण सत्याग्रह का कारण बागान मालिक किसानों अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य किए थे। इस प्रकार किसानों से नील की खेती करवाना तिनकटिया प्रणाली कहलाता था। खेड़ा आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह आंदोलन खेड़ा जिला गुजरात 1918 में हुआ था। इस आंदोलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, लेकिन गांधी जी के सहयोगी नेता के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक थे। खेड़ा आंदोलन होने का प्रमुख कारण अकाल पड़ने के बाद भू राजस्व की वसूली की जा रही थी। सर्वप्रथम लगान अदा न करने का नारा खेड़ा के स्थानीय नेता मोहनलाल पांड्या ने दिया था, ठीक है। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व वापसी की, लेकिन जिसकी स्थिति हो, सरकार मान गई, कही कि भाई जिसकी स्थिति नहीं है वो नहीं देगा, लेकिन जिसकी स्थिति है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। खेड़ा आंदोलन का ये रिजल्ट आया था। नेक्स्ट देखिएगा एका आंदोलन। एका आंदोलन का केंद्र 1918 में अवध था, ठीक है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मदारी पासी और सहदेव थे। एका आंदोलन का प्रमुख कारण अधिक लगान व गैर कानूनी रूप से खेतों को किसानों से छीनना था। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह, इसको भी आप लोग जानते होंगे। बारदौली गुजरात के किसानों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर न देने के सत्याग्रह 1928 में किया, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप लगान कर को 30% से घटाकर 6.3% अंग्रेजी सरकार ने किया था। और बारदौली सत्याग्रह सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, ये अक्सर पूछता है, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो बारदौली के जो है सत्याग्रह के बाद वहां की महिलाओं ने दिया था, ठीक है। टेस्ट को इन्होंने क्या किया था, 30% से 6.3% कर दिया था, ठीक है। अब बताइए विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और ये कहाँ है, ठीक है। आपको बताना है वो जगह कहाँ है, ये लोग गए भी होंगे घूमने। वर्ली आंदोलन, वर्ली आंदोलन देखेंगे। वर्ली बंबई में 1945 में वर्ली में एसटी या अनुसूचित जातियों द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण जंगल से जुड़े ठेकेदार, साहूकार आदि थे। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन देखिएगा, इसके नेतृत्वकर्ता कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। यह आंदोलन 1946 से लेकर 1950 तक बंगाल में हुआ। इस आंदोलन का प्रमुख कारण जमींदार द्वारा बटाईदार किसानों से अधिक भाग में अनाज लेने से संबंधित था। सरदार आंदोलन, यह आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में 1857 में हुआ। इस आंदोलन का प्रमुख कारण आदिवासियों के परंपरागत जमीन संबंधित अधिकारों को वापस प्राप्त करने से था। कूका आंदोलन याद रखिएगा, कूका आंदोलन, इस आंदोलन को 1872 में चलाया गया। इसके नेतृत्वकर्ता भगत जवाहर मल और बाबा राम सिंह थे।
कूका आंदोलन पश्चिम बंगाल में किसानों की समस्याओं को लेकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध था। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक न किए हो, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो ऐसे आपको मिलता रहे। और ये सब क्लासेस याद रखिएगा, जीडीसी के लिए भी है, जीडीसी वाले बुक को मंगा लीजिए, उसमें भी वो काम आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के में भी अंतर नहीं है, क्योंकि जो जीएस का लेवल आप लोग को मैं लेता हूँ टीचिंग वाले में, याद रखिएगा, जीआईसी गवर्नमेंट का हुआ या जीडीसी का हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ। और देखिएगा, इसमें 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में, 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना याद रखिएगा, संस्थापक गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा किया गया। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा किया गया। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती और एनपी रंगा द्वारा किया गया। ठीक है, इसी के साथ जो है ये कृषि आंदोलन समाप्त होता है। हम लोग आगे क्लास में ये जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है उसका प्रमुख कथन कराएगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालवर्ड पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।